हाय गाइस। ये भी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी ऐसी सफाई कर रही थी थोड़ी बहुत घर की। अभी हस्बैंड पूजा वूजा करेंगे तो उसके लिए पहले मंदिर के पास का एरिया ही साफ़ कर रही थी बस। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करने आ गए थे। ये ना हमने ओवरनाइट राइस, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल और थोड़े से छोले, ये सब हमने फर्मेंटेशन के लिए रख दिए थे और फिर इसको मॉर्निंग में ग्राइंड कर दिया था। थोड़ा जैसे भी अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक जैसे डालते हैं वैसे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटर अच्छे से और फूले और लाइक डोसा बनाते टाइम ना उसमें बीच बीच में से थोड़े ऐसे होल्स भी हो जाते हैं, थोड़े पोर्स टाइप का होता है, पोर्स टाइप का, तो वो और अच्छे से बनता है और टेस्टी भी लगता है, सॉफ्ट भी होता है। तो उसके लिए आप चाहें तो एक दिन पहले लाइक शाम को भी कर सकते हैं फर्मेंटेशन, तो उससे अच्छा बनता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं डोसा। हमारे यहाँ एक्चुअली उड़ीसा में ना मॉर्निंग में ज़्यादातर सबके घर पे बनता है और हमारे साइड इसको बोलते हैं पिट्ठा, चौकुली पिट्ठा। तो
इसीलिए हम लोग थोड़ा सा, गांव में तो क्या होता है राइस और उड़द दाल ही डाल के बनाते हैं, तो ये थोड़ा हमने इसमें और भी थोड़े पल्सेस ऐड कर दिए और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी भी था। और अगर आप चाहें तो इसमें धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा लगता है ये। तो इसके साथ हमने साग खाया था, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों थी उस दिन, तो विदाउट अनियन गार्लिक हमने खाया था उसके साथ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं छत पे प्लांट्स लगाने के लिए। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे वो एक्चुअली जितने भी प्लांट्स हैं ना, सब में से मिट्टी निकाल रहे हैं उसको लूज़ करने के लिए। मिट्टी को बेसिकली क्या होता है, जैसे जिस वो देखते हैं जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है ना, तो हमारे जैसे घर पे जितनी भी सब्जियां होती है उसके छिलके या जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सब रख के वो क्या करते हैं, एक हफ्ते बाद जैसे सैटरडे संडे को जब भी उनको टाइम मिलता है तो एक मैन्योर तैयार करते हैं उसका, और वो सारी की सारी मिट्टी में डालते हैं। सारे गमलों से बिल्कुल निकाल के मिट्टी उसको लूज़ करने के लिए सबके साथ मिक्स करके फिर लगाते। कुछ नए प्लांट्स भी लाए होते हैं तो वो भी लगा देते हैं। उनको एक्चुअली फ्लावर्स का बहुत शौक़ है कि हाँ अपनी छत पे कुछ फ्लावर्स हों, छत अच्छा लगे, तो वो इसके लिए सब चीज़ें करते हैं। आप भी एक्चुअली ना घर पे अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है मैन्योर का, कि बाहर से लाने से बेटर है आप खुद की चीज़ें यूज़ करें। फर्टिलाइज़र्स से तो बेटर ही है कि आपके नॉर्मल घर पे जितने भी खाना वाना बनाते हैं, जो सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, ये सब चीज़ें आप रख के कुछ टाइम, तो थोड़े टाइम बाद डिकम्पोज हो जाते हैं ना जब, तो वो बहुत अच्छा मैन्योर बनता है। तो वो यही सब कर रहे थे छत पे, चाहे जितनी गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। लाइक ही सो मच इनटू द लाइक दिस फार्मिंग एंड ऑल। उनको इतना अच्छा लगता है कि हाँ हमेशा करते रहें। तो वही छत पे बहुत सारे फ्लावर्स उन्होंने लगा रखे हैं, तो उसी के लिए मेहनत चल रही है। और यहाँ पे उनके फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे हैं, तो वो लोग वो साथ में बात भी कर रहे थे और अपने प्लांटेशंस में भी लगे हुए थे। उनको तो इतना मतलब ज़्यादा शौक है, वो कह रहे थे कि चैनल का नाम ऐसा ही कुछ रखते हैं जैसे कि जो रिलेटेड टू ग्रीनरी हो या ऐसा कुछ हो। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैं अंदर वेटिंग उस पर बैठी हुई थी, लिस्ट में सारे वेट कर रहे थे जो। तो मैं बैठी हुई थी वहीं पे। एक्चुअली में आज बहुत ट्रैफिक की वजह से ना हम लेट हो गए थे, तो वी वर वेटिंग इन द क्यू, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड सारी फाइल्स वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं जो भी डॉक्टर के पास लेके जानी है। फिर वही चेकअप के बाद अब हम जा ही रहे थे घर, तो लगा हमको हाफ एन आवर डॉक्टर को दिखाने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल DID दास इन दिल्ली। मैंने आज सुबह से क्या किया ये शो किया, थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे मॉर्निंग से ही आने का सामने कैमरा के। और आज मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी थी, इसीलिए थोड़ा टाइम कम था। सारा काम ख़त्म करके फिर डॉक्टर के पास गए और आए। जैसे कि मैंने शेयर किया ही था कि अभी 37th वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए अभी एक हफ्ते बाद दोबारा चेकिंग होगी, क्योंकि आफ्टर 37th वीक वो क्या करते हैं ना, एक एक हफ्ते में चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर्स। और तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग विशाल मेगा मार्ट भी गए, कुछ शॉपिंग करनी थी तो लेकर आए कुछ कुछ सामान। मैं दिखाना चाहती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। एक तो मुझे क्योंकि क्या है ना, हॉस्पिटल में थोड़ा अगर गर्म पानी की ज़रूरत हो या क्या है, तो एक बोतल चाहिए था, उसके लिए मैं ऐसे ये बोतल लेकर आई।
ये वहाँ से था, विशाल का खुद का था, तो दिस वॉज फॉर 600, तो उसके सही रेट थे। ऐसे ऐसे खुलने का सिस्टम है इसमें, और ऐसे बंद हो जाएगा। ऐसे हम इसमें पानी भर सकते हैं, सो लाइक दिस। अच्छा था, अफोर्डेबल है उधर, मतलब विशाल में जो लोग जाते ही रहते होंगे उनके घर के आसपास होगा, पता ही होगा, बहुत अफोर्डेबल रहता है। तो एक तो मैं ये लेकर आई, और मैं दिखाती हूँ क्या लेकर आई। और ये रोटी रखने के लिए जो हॉटकेस होता है वो है ऐसे। अच्छा है, ये भी अंदर से स्टील का है और बाहर प्लास्टिक की है, तो डिज़ाइन भी अच्छा था। दिस वॉज आई थिंक फॉर 300 और समथिंग, 250 मे बी, या। और उसके बाद एक ये रोस्टर लेकर आई। कभी कभी हमारे यहाँ ना भरता बनता है, बैंगन का भरता या फिर टमाटर का, तो कोई भी चीज़ का भरता बनता है, तो उसके लिए मैं रोस्टर लेकर आई हूँ। तो या दिस वॉज फॉर 100 आई थिंक, नो दिस वॉज फॉर 80 ओनली, बहुत सस्ता था। और ये ग्रेटर भी है, ग्रेटर था ऑलरेडी मेरे पास, बट वो छोटा सा था, तो ज़्यादा काम करने के लिए ना बहुत टाइम लगता था उस पर, तो ये ग्रेटर लेकर आई। दिस वॉज फॉर 100 रुपीज़, तो ये लेकर आई। और या ये लूफा नॉर्मल, और मैं दिखाती हूँ। और मैंने थोड़ा बेबी के लिए एक अच्छा लगा मुझे, रोम्पर्स, आई डोंट नो व्हाई आई लाइक रोम्पर्स वेरी मच, सो आई बॉट दिस रोम्पर। तो ये लेकर आई मैं 500 का। दिस इज़ वॉर्म, और ये थोड़ा लाइक वो बड़े होने तक भी पहन सकते हैं। मैंने तो सुना है कि कपड़े ऐसे ही खरीदो जो थोड़ा बड़े होने तक भी पहने, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो सबसे सही है थोड़ा 1 साल तक भी पहन पाए। क्योंकि विंटर्स तो जनवरी में स्टार्ट है, जनवरी में लाइक डिलीवरी है, तो जनवरी से मार्च तक ही ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, और इतना गर्म भी नहीं पहन पाएगा कोई, तो ठीक है। बट ये 1 साल बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम, तो बहुत क्यूट सा है, अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बताना मुझे कमेंट्स में। और या दिस वॉज फॉर 500। एंड फिर एक ऐसा हुडी वाला ये लेकर आई, जैकेट, और इसके साथ ऐसे ये पैंट था। दिस वॉज ऑल्सो फॉर आई थिंक 400 ओनली, तो ये लेकर आई। और एक ब्लैंकेट लेकर आई, तो इसको मुझे अभी वॉश करना है। दिस ब्लैंकेट इज़ फॉर आवर ठाकुर जी, तो ये लेकर आई मैं ब्लैंकेट, और इसका प्राइस 200 ही था, तो वहाँ अच्छा था सब। सो ये सब चीज़ें लेकर आई। और मुझे ये वेफर्स बहुत पसंद है, तो ये वेफर्स भी लेकर आई। इसके साथ बाय 1 गेट 1 था, तो मैं एक ले आई। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था जो कि मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, दिस वन इज़ चॉकलेट फ्लेवर, तो अभी तक खोला नहीं है। तो इतना सा ही सामान लेकर आई थी। तो वहाँ से हम डॉक्टर के पास से फिर विशाल गए थे, तो यही सब लेकर आए। और मैं सोच रही थी थोड़े दिन में जो गोंद के लड्डू हैं वो भी बनाऊं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वो यूज़ होती है। और हम लोग जैसे वी आर फ्रॉम ओडिशा, तो हम लोगों के यहाँ ना ऐसे गोंद के लड्डू का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर बस राइस में घी वगैरह डाल के दे दिया, ऐसे जिसके घर में करते होंगे आई डोंट नो, बट हमारी साइड तो इतना कोई करता नहीं है। तो बिकॉज़ वी आर इन दिल्ली, और दिल्ली में तो सब चलता ही है, ये सब करते हैं लोग। और अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, घी भी होता है, बॉडी के लिए भी सही रहता है, बिकॉज सर्दी ज़ुकाम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊँगी, बट टाइम नहीं हुआ। तो ड्राई फ्रूट्स तो मैं ले आई थी, एक्चुअली गोंद नहीं था मेरे पास, तो मुझे गोंद लेकर आना था, तो टाइम नहीं हुआ। तो वो भी मैं लेकर आऊँगी कुछ दिनों में, और मैं दिखाऊँगी भी कैसे बनाते हैं। और जो और भी वुड बी मॉम्स हैं उनको, उनके साथ शेयर करूँगी कैसे, जिनको नहीं आता है। बाकी तो आई थिंक जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनके यहाँ तो ज़्यादातर उनके मदर्स और
उनकी सास वगैरह भी बनाते ही होंगे। तो जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं और जिनको पता भी नहीं है कि कैसे बनता है, तो मैं भी एक ट्राई दूंगी, और तो आई विल शेयर विद दैट विद यू। और रिगार्डिंग द हेल्थ अपडेट, अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। अभी हम लोग गए थे आज हॉस्पिटल लाइक डॉक्टर के पास, तो उसने बोला सब नॉर्मल है। और इस टाइम पे और भी जो मदर्स जो मेरे वीडियो देख रही हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए आपका ना एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इस टाइम पे, बिकॉज इफ़ यू आर इन योर 36, 37 और 38 वीक, तो बेबी जो है वो ज़्यादातर हेड डाउन पोजीशन में होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके लाइक ब्लैडर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो यू हैव टू गो टू द बाथरूम अगैन एंड अगैन। तो उसकी वजह से डोंट कट ऑन योर वाटर्स, ये नहीं कि पानी पीना बंद कर दिया या कम कर दिया, बिकॉज दिस टाइम लाइक एट दिस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यू नीड वाटर इन अ वेरी गुड अमाउंट। तो पानी पीते रहिएगा। और मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी है कुछ दिनों में, जैसे डॉक्टर ने बोला, बिकॉज डिलीवरी से पहले उनको देखना होता है कि वेदर द एमनियोटिक फ्लूइड इज़ लाइक क्वाइट वेल, सही अमाउंट में है या नहीं है, और कहीं वो जो कॉर्ड है वो अपने बच्चा गले के आसपास या सर के आसपास तो नहीं घुमा देता है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए वो करते हैं कुछ चीज़ें, और आई होप सब सही होगा, सब सही होगा। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप लोगों के साथ भी मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लोग अभी जो लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट हैं वो स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, और जितना पॉजिटिव, जितना आप एंगेज रह सकते हैं एंगेज रहिए, और ये सब चीज़ें करिए। और आज का जैसे मैंने व्लॉग सुबह से लेकर क्या करा शाम तक शेयर करा है, मैं धीरे धीरे और बेटर करना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ या क्या क्या रेसिपीज़ बनाऊँगी, वो सब चीज़ें। आज तो टाइम इतना मिला नहीं और सुबह से इतना काम था, लाइक मैंने आज सोचा कि छोड़ो घर का काम थोड़ा बहुत करते हैं, तो वही साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर पाई, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी, कर दी होगी मैंने, स्टार्टिंग में ही शेयर करी है, आपने देखा ही होगा। और फिर मेरे हस्बैंड भी छत पे गए थे, कैसे उन्होंने प्लांट्स लगाए ये भी मैंने शेयर किया है। तो उनको एक्चुअली, मेरे हस्बैंड को प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है, और क्योंकि पूजा में जैसे फ्लावर्स यूज़ होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है अपने घर के लाइक लगाए हुए फ्लावर्स को यूज़ करना। तो आपको कितना पसंद है प्लांट्स लगाना, क्या अच्छा लगता है, तो जो भी चीज़ें वो भी शेयर करिएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मैं धीरे धीरे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी डालूँ। और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है कि लाइक हर एक बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो जो अभी न्यू वुड बी मॉम्स हैं या जिन्होंने अभी कंसीव ही किया है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं पता है, तो हो सकता है आपको कुछ पता हो, मुझे कुछ पता हो, तो आई विल शेयर दैट विद यू कि मुझे जितना अभी तक पता चला है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे लाइक चैनल पे, अगर अच्छे व्यूअर्स भी होंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ लाइक पीपल आर वॉचिंग, तो मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ें और भी शेयर करना चाहूँगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड please don't forget to subscribe the channel.